हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। दोस्तों काफ़ी मैंने बहुत दिन हो गए, ऐसे समय बीत चुके हैं जिसमें मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, लेकिन आज मुझे फिर वीडियो बनाना पड़ रहा है। उसी इंसान के बारे में वीडियो बनाना पड़ रहा है दोस्तों, कि जो मेरे बेटी के साथ मैं गलत करने की कोशिश की और मेरे पति के साथ में जो गलत करने की कोशिश की तो उस इंसान के बारे में आज मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इस तरीके से इस इंसान ने परेशान करके रखा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या बताऊं। इस इंसान ने पहले से भी इतना हरकत किया दोस्तों, और मैंने जितनी वीडियो बनाई थी तो उसे मैंने डिलीट नहीं की हूँ गाइस, मैं दूसरे चैनल पर डाल चुकी हूँ, क्योंकि मैं जान रही थी कि इस इंसान का किसी दिन एक ना एक दिन इस इंसान का मतलब पंख फिर से निकलेंगे। इसलिए इसके पंख को कटने के लिए वीडियो डिलीट नहीं की हूँ। जो मेरे साथ में इस इंसान ने घटना की थी वो वीडियो मैंने अभी मेरे पास में पूरे हैं गाइस, लेकिन ये इंसान हर तरीके से हम लोगों का बहुत ज़्यादा ही पीछा पड़ा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अभी भी इतना कोर्ट हो गया, हर चीज़ हो गया, हर तरीके से हो गया, हो रहा है, मतलब पेशी हो रही हैं, कोर्ट हो गया, कोर्ट कचहरी सब हो रहा है गाइस, हर तरीके से हो रहा है। पर लेकिन ये इंसान दीपक यादव मतलब एक अपराधी था दोस्तों। मैंने पहले भी अब बताई थी, इतने सारे मैं वीडियो बनाए थे, उनमें मैं बताई थी कि ये एक अपराधी है। ये इंसान हम लोगों के इतने नाक पे दम करके रखा था गाइस कि हम क्या बताएं। हर तरीके से हम लोग दूसरे के यहाँ मकान लेने जाते थे तो उधर हम लोगों को मतलब परेशान करता था, उन लोगों को भड़काता था कि इन लोगों को मतलब कोई मकान ना दे, कोई ये ना करे, वो ना करे। हर तरीके से गाइस हम लोगों को हर तरीके से परेशान करा इस इंसान ने, लेकिन हम लोगों ने किसी से दुश्मनी नहीं ली, ना किसी से बैर लिया। हमने जितना हम लोगों से सहन हुआ उस तरीके से हम लोगों ने बहुत सहन की। हर तरीके से हम लोगों ने ये इंसान हम लोगों को किसी के यहाँ बैठने उठने नहीं देता था, इधर उधर नहीं जाने देता था। मैंने पिछले वीडियो में हर चीज़ बताई थी दोस्तों कि ये इंसान हर तरीके से हम लोगों को पाबंदी लगाता था। किसी के यहाँ सामान लेने जाते थे तो ऐसे इंसान हमारे ऊपर भी पाबंदी लगाता था। हम लोगों को इतना परेशानी हुआ दोस्तों, इतना परेशान करा। बरसात के दिन में ऐसे पूरे घर के अंदर पानी आ जाती थी, हम लोग सोए रहते थे गाइस, लेकिन पूरा बिस्तर हम लोगों का गीला हो जाता था। पर ये इंसान हम फिर भी किसी के हम गाइस इस इंसान ने हम लोगों को इतना नाक में दम करके रखा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इतना ज़्यादा परेशान किया, हम लोगों के साथ हर चीज़ हुई, हर कांड हुआ। लेकिन गाइस इस इंसान को मैं बता रही हूँ, अपनी इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया हर तरीके से। इस इंसान ने मुझे क्या कह दिया कि इसकी 4 पति हैं, 4 पति है। मैं कह रही थी, इस इंसान ने मुझे बोला कि इसकी 4 पति हैं। तुम हर तरीके से मुझे ये बुरा भला बोला। मेरी बेटी को कहता है ये किसकी औलाद है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे इतना बुरे शब्द इस इंसान ने बोले हैं कि मैं आप लोगों को किस तरीके से बताऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आता। तो इस इंसान ने मुझे इतना बुरा भला कहा, हर तरीके से कहा, मेरे गांव तक गया। मेरे गांव में मान लेती गाइस कि मुझे इधर इस कालपी में रहने नहीं देता। ठीक है नहीं देता, हम लोग नहीं रहते, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस इंसान को इतना पावर नहीं है कि मेरे गांव जाए, मेरे गांव में कुछ भी मेरे को बुरा भला कहे। तो इसके इतना पावर नहीं है। ये मेरी निजी मामला है गाइस, मेरी ज़िंदगी का निजी मामला है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर में इसे घुसने की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये मेरे पर्सनल मैटर पे घुसे। लेकिन ये जब घुस रहा है दोस्तों, और अगर घुसा है तो मैं बता रही हूँ कि जिस तरीके से मेरे ऊपर बुरा इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इसकी मम्मी भी दूसरी शादी की थी तो गाइस, और मेरे ऊपर जो ये बुरा शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी मम्मी भी जो थी, इसकी मम्मी रेवती बाई, इसकी भी दूसरी घर में आई है, शादी नहीं हुआ, दूसरे घर पे आई है। जो इसके पहले पति थे, वो इसके पहले पति इसको छोड़ दिया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि किस कारण से छोड़ दिया, मुझे पता नहीं है। तो ये दूसरे घर आई, तो इसे दूसरे घर आई, इसके बच्चे हुए, जितने भी बच्चे 10 15 20 बच्चे भाई। ये लोग चाय बेचते बेचते इनका कहाँ कहाँ मुँह लग गया, कहाँ मीठा भजिया खिलाने लगे, कहाँ भजिया भगड़ खिलाने लगे। तो इस तरीके से भजिया खिला खिला के ये कहाँ से संतान पैदा कर लिए। तो गाइस हम रोड के किनारे बैठ बैठ कर ये लोगों ने इतना संतान पैदा कर लिए, और फिर बाद में हम लोगों को मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसके 4 पति हैं 10 पति हैं। भाई ठीक है, 4 पति हैं 10 पति हैं, तुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? जब मुझे मेरे पति को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इस इंसान को फ़र्क क्यों पड़ रहा है?
तो गाइस इस तरीके का मेरे साथ में ये दीपक यादव बर्ताव कर रहा है। तो गाइस मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये इंसान हम लोगों के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रहा है, कह रहा है कि मेरे पति है, मैं बताई हूँ कि मेरे साथ में क्या घटना घटी थी, मेरे बच्ची के साथ में क्या घटना घटी थी और मेरे पति के साथ में क्या घटना घटी थी। मैं वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा बताई थी, मैं आप सभी को बताती आ रही हूँ, चिल्लाती आ रही थी। तो गाइस ये इंसान क्या इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे पति के ऊपर, कहता है मेरा पति पत्थर मार के इसको भाग गया था। तो गाइस मेरे पति इसको पत्थर मार के नहीं भागे थे, मेरे पति उस समय ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी पे थे, उनकी हाज़िरी आज भी ड्यूटी पर है, ड्यूटी से नहीं भागी थी। तो कहते हैं वो एक बिहार का बिहारी है जो कहता है कि वो पत्थर मार के फरार हो गया था और वो खोज कर रहा था। तो मैं कह रही थी गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इस वीडियो के माध्यम हर किराएदारों को मैं बताना चाहती हूँ और हर किसी इंसान को बताना चाहती हूँ कि इस इंसान ने मेरी बेटी के साथ में गलत करने की कोशिश की। जब मैंने देखी, मैं अपना घर का घरेलू काम कर रही थी दोस्तों, जब मैं इस इंसान को, मेरी बेटी को चीखते हुए देखी तो ये भागा, उधर से भागदड़ मचा लिया, उधर से भागा तो जाकर एक दीवार में टक्कर आया तो इधर से उसके थोड़ी सी खून बहने लगी। इसके बाद ये भागा रोड साइड, तो मैं निकली रोड में तो मेरे पति कहते हैं कि क्या हो गया, मुझसे पूछते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि ये दीपक यादव मेरी बेटी के साथ में गलत किया है, इसलिए मैं इसको गाली दे रही हूँ। तो ये उधर से दौड़कर आया और कहने लगा कि रोड में मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो बेइज्जती कर रहा है करके कहने लगा। तो गाइस पहले इसने 2 झापड़ मारे थे मेरे पति को, जावेद और उसकी माँ रेवती बाई, इसको बराबर कोर्ट में जाना चाहिए दोस्तों। तो ये रेवती बाई और ये दीपक यादव, इन लोगों ने, 3 लोगों ने उसके कॉलर पकड़ के उसके पैर को ऐसे मुड़ेड़ कर उसको ज़मीन पे गिरा लिया था दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों को सूझा नहीं, मैंने बहुत बचाव की, हर तरीके से की, लेकिन इधर का मैं आप लोगों को नहीं इन लोगों को नहीं कह सकती। जब मेरे कहने का मतलब ये है गाइस, जब इधर पे इतने लोग झगड़ा हो रहे थे तो कहते हैं एक पुलिस अफसर है, एक पुलिस अधिकारी है, एक पुलिस अधिकारी है गाइस, जो शुक्कुबाई, इधर के 7, 8, 10 लोग हैं गाइस गवाह में। तो मैं गवाहों को नहीं मैं इस गवाहों को तो कहूँगी, लेकिन देखो किसी की, मैं इनको भी कहूँगी कि किसी के घर का सुख ना छीनो तुम लोग। इन लोगों को मैं कहूँगी कि किसी का घर का सुख ना छीनो, क्योंकि दोस्तों उस समय जो लोग थे ही नहीं, और थे तो ये लोग साजिश कर किए थे। ये लोगों को पहले ही से शतरंज था कि इसकी बेटी को पीछे जाकर छेड़े, तो ये लोग पूरे लेके गए थे टीम अपनी, तब मेरी बेटी के साथ में इतना गलत हुआ है, अन्यथा गलत नहीं होता, क्योंकि ये जानबूझकर गलत किया गया था, जो कि इस इंसान ने, दीपक यादव ने गाइस, जितने दिन मैं थी मुझे आजू बाजू मोहल्ले में किसी के यहाँ बैठने नहीं दिए। कह रहे थे कि दुश्मनी है, दुश्मनी है, दुश्मनी है। तो गाइस ये लोग मुझे एक दिन नहीं बैठने दिया, और जब ये बात उठी है तो सब एकता हो गए, कहते हैं सब एक हो गए, कहते हैं कि ये लोग झूठा है। हाँ भैया हम लोग झूठे हैं, तो तुम लोग क्या करने गए थे पीछे साइड? जब दीपक यादव हमें मकान दिया था तो दीपक यादव को मोहल्ले वालों से पूछना चाहिए था ना कि इन लोगों को मकान दें कि न दें। गाइस दूसरी बात, जब हम मकान खाली करके जब दूसरे के यहाँ रहने गए तो इन लोगों को लेने नहीं जाना चाहिए था। क्यों गए? लालच के कारण गए कि इन लोगों से पैसे मिलते हैं, तो हम लोगों के पास में नहीं जाना था गाइस। हम कहीं जहाँ भी रह रहे थे सूखी रोटी खा रहे थे, हमारे घर में जाने की इन्हें कोई पावर नहीं थी। तो ये लोग क्या करने गए? टीवी बेचने के पास। ये लोग व्यापारी हैं गाइस, ये किराने दुकान रख लेते हैं झोपड़पट्टी वाला, और इधर डुप्लीकेट सामान लाते हैं और महंगा महंगा सामान बेचते हैं। तो उस टीवी को कोई खरीद नहीं रहा था, तो मेरे पास गई थी दूसरे मकान में जहाँ मैं रह रही थी, तो कह रही थी मेरे यहाँ से सामान लेना, ये खरीदना वो खरीदना, तो उधर गई थी मतलब हम लोगों को लेने के लिए। तो इसे नहीं जाना था ये दोस्तों, मैं बता रही हूँ। मैं वीडियो इसलिए बंद कर दी थी गाइस ना, मुझे अभी आज तक कोई न्याय नहीं मिला है। आज 3-4 महीने बीत चले हैं, मुझे क्या कोई न्याय नहीं मिला था। खाली मैं मजबूर इसलिए थी कि मेरे पति का इस इंसान ने मुझे दोस्तों जब मैं इस इंसान, एक मुजरिम दीपक यादव की जमानत होने वाली थी, तो इस पुलिस डिपार्टमेंट ने हर तरीके से हम लोगों को से छिपा लिया था। जब मेरे पति के ऊपर झूठा आरोप लगा के जब उसके जमानत होने लगा, तो ये जाके उस पर विद्रोह करने लगा, विद्रोह उठाने लगा कि मैं सही हूँ, इसका पति गलत है, पत्थर मार रहा है। ठीक है गाइस, पत्थर मारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे पत्थर मारे, हमें तो जेल नहीं फांसी की सज़ा होनी है, ये कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों। तो गाइस इधर हम लोग मजबूर इसलिए थे कि इसलिए मजबूर हो गई थी दोस्तों, और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी कि
मेरे पति की ज़मानत नहीं करने दे रहा था। इसका वकील कह रहा था ये मेरे सामने पत्थर मारा है, इसलिए मेरे पति का ज़मानत नहीं हो रहा था, इसलिए मैं मजबूर थी, इसलिए वीडियो बनाना बंद कर दी थी गाइस। लेकिन मुझे आज तक न्याय नहीं मिला है। मैं वीडियो बनाऊँगी, चाहे मेरी वीडियो कोर्ट में धरा जाए, चाहे ज़माने में रखा जाए, क्योंकि मुझे स्वयं ही कोर्ट में खड़ा होना है दोस्तों। और इसलिए आज से मैं वीडियो बनाना फिर स्टार्ट हो गई हूँ, कर दी हूँ, क्योंकि मुझे कोर्ट में खड़ा होना है, क्योंकि मैं कोर्ट में मुझे इसकी पोल खोलनी है। जो इसने मेरे साथ हरकत किया है, मेरी बेटी साथ हरकत किया है, जो मेरे पति के साथ में हरकत किया है, और विजयडंडी पुलिस उस चीज़ को छिपाने के लिए मुझे अलग कर रही है कि ये औरत उस कोर्ट में जाके खड़ी ना होए और ये चीज़ें बोल ना पाए। लेकिन मैं इस चीज़ को मैं वीडियो के माध्यम से और हर तरीके से बोलूँगी गाइस कि मेरे साथ में, मेरे पति के साथ में, मेरी बच्ची के साथ में गलत करने की कोशिश किया गया और मुझे ज़बरदस्ती हर तरीके से मजबूर करके रोका जा रहा है। लेकिन तो गाइस मुझे हर तरीके से मजबूर किया गया। इस दीपक यादव ने मेरे गांव गया, मेरे गांव जाकर मेरे ऊपर इतना हर तरीके से मेरे परिवार वालों को भड़का रहा है, मेरे परिवार वालों से लड़वा रहा है, हर तरीके से कर रहा है। एक तरफ से मेरे पति को जूतों का हार पहनाया गया, उसके चेहरे पे कालक पोता गया, हर तरीके से बैंक के सामने हाहाकार मचाया गया। और कहता है जब बैंक नहीं खुली थी, जब झगड़ा हुआ था गाइस, बैंक तो खुल चुकी थी। मैं बताऊँ, बैंक का समय 10:30 बजे होता है, झगड़ा हुई थी 10:30 बजे के टाइम पे। 10 बजे बैंक खुली थी, 10:30 बजे झगड़ा हुआ था। मैं बता रही हूँ, मेरा प्रतिदिन का काम है, घरेलू काम करती हूँ गाइस। मेरा काम है गाय को चारा लाना, पानी लाना, घर का जितना भी समस्या का काम है, घर से लेकर बाहर तक पूरी मेरी जवाबदारी मेरे ऊपर है दोस्तों। मेरे आगे पीछे कोई करने वाला नहीं है। इस आदमी ने मौका देख के मेरे घर में चौका मार दिया दोस्तों। मारने के बाद ये आदमी कहता है कि मेरे जैसे कोई इंसान नहीं है, मैं झूठ बोलूँगा तो मेरा सब सुनेंगे, पैसा के बदौलत झूठ बोलूँगा तो सब सुनेंगे। तो गाइस, चाहे इंसान लाख करे चतुराई, लेकिन पैसे फेंकने वाले की जीत कभी नहीं होती, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है दोस्तों। झूठ बोलने वाले को कभी जीत होती ही नहीं। मैं बताऊँ, जब वो कितनी कोशिश कर लेगा, लेकिन सच्चाई होती है और झूठ होता है। एक दिन कितना भी हम छिपाने की कोशिश करेंगे झूठ को, लेकिन सामने एक दिन सच्चाई आ ही जाती है। मैं बताऊँ आप लोगों को। तो गाइस, दीपक यादव कहता है कि मेरे पति ने इसको पत्थर मार के फरार हो गया था, और ये जावेद मुल्ला है जो मुझे ढूंढ रहा था। तो कोई ढूंढ नहीं रहा था दोस्तों। मेरे पति जब इसको पत्थर मार के भाग गए थे, तो कहाँ हम जंगल में रह रहे थे कि कहीं और रह रहे थे गाइस। जब ये पुलिस नहीं सुन रही थी, तो हम लोग, मैं बता रही हूँ पूरी सबूत के साथ में, मेरे पति की पूरी हाजिरी, जितने अटेंडेंस लगे हैं बैंक में, वो मैं आप लोगों तक दिखलाऊंगी कि इतना अटेंडेंस लगे हैं, इतने दिन तक मेरे पति ने नौकरी में गए हैं, इस समय छुट्टी लिया है, इस समय कहाँ गए थे। ये जावेद कह रहा है कि मैं इसको ढूंढ रहा था इतने दिन तक। तो मेरे पति का 10 महीने तक गोल थे। दूसरी बात दोस्तों, ये लोग आरोप लगा रहे थे, पुलिस के सहित 7-8 लोग थे गवाह। कहते हैं ये 7-8 लोग गवाह है। ठीक है भैया, तुम्हारे साथ में पुलिस है। जब मैंने 100 नंबर लगाई तो पुलिस कहाँ थी? विजयडंडी पुलिस कहाँ थी? इसी कालपी की से मैं लगा रही थी। मेरी लोकेशन चेक किया जाए कि मेरी मोबाइल में कालपी में थी कि नहीं थी। ये तो चेक होगा कि मैं इस कालपी के अंदर थी कि नहीं थी, मैं इस कालपी में रह रही हूँ कि नहीं रह रही हूँ। विजयडंडी पुलिस कहती है कि तुम लोग 3 साल से कालपी के अंदर नहीं रह रहे हो। तो बाकायदा मेरी जो है इसका खातावाही, जो मैं इसके यहाँ से सामान खरीदती थी वो देखा जाए, और इसकी जो मैं जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन मैं इस कालपी के अंदर थी कि नहीं थी, मेरा पूरा चेक किया जाए मेरी मोबाइल की, मैं इधर थी कि नहीं। तो इस दीपक यादव कहता है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं थे गाइस। तो हम लोगों को इतने ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि मेरा पति इसको पत्थर मारा है। 10-15 गवाह है। मैं नहीं कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ 100 गवाह रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 100 गवाहों में भी दिक्कत नहीं है गाइस। लेकिन मुझे परेशानी ये है, जो ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि मेरे पति इसको मार के फरारी काट रहे थे। तो गाइस, मेरे पति फरारी नहीं काट रहे थे। जहाँ मैं जा रही थी वहाँ मेरे पति जा रहे थे। मेरी सुनवाई विजय मैं अपनी पति को लेकर एसपी साहब के पास में गई हूँ, निवास में गई हूँ, हर जगह गई हूँ। मेरे पति हर जगह बयान दिए हैं दोस्तों। मैं हर चीज़ उठाऊंगी, हर तरीके से हर बात उठाऊंगी, जो जहाँ मैं गई हूँ। 2 महीने तक मैं जिसके यहाँ गई हूँ, 81 में जिस दिन प्रतिदिन मेरी 81 में मेरे पति ने बात किया है, वो हर चीज़ में रखूँगी। ये दीपक यादव कितनी सच्चाई बताएगा, मैं ये देखूंगी कि दीपक यादव कितनी सच्चाई बताया। क्योंकि गाइस, हम लोग बता रहे हैं, हम लोग इतना सहे हैं, अति से अंति सहे, मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सहे है। हम लोग सह के इसकी अत्याचार को थक गए गाइस, थक गए। 2000 के मकान को 2500 कर दिया, 2500 के मकान को 3000 कर दिया, 3000 के मकान को 4000। हमेशा ही रेट बढ़ाता गया दोस्तों। लेकिन हम लोग मजबूर थे, इतनी मजबूर हो गए थे कि क्या बताएं। यहाँ तक कि हमारे मकान मालिक को कहता है कि तुम
क्या तो बनाने के लिए मकान दिए हो कि किराए से रहने के लिए वीडियो मकान दिए हो? तो गाइस कि भाई मैं किराए से रहती थी और वीडियो प्रतिदिन बनाती थी, लेकिन ये आदमी मेरे चैनल को रिपोर्ट मारता है हमेशा। हमेशा हम लोगों को देख लेता है कि वो करते हैं चैनल वीडियो बनाते हैं तो टावर को बंद कर देता है, नेटवर्क बंद कर देता है, बाकी सब जगह के टावर चलेगी लेकिन इसके यहाँ का टावर नहीं चलेगा। क्योंकि ये सवेरे 7 बजे थोड़ा बहुत चालू करेगा फिर बंद कर देगा, थोड़ा सा चालू करेगा फिर बंद करेगा, पूरा रात यही काम करता है। मैं बताती हूँ क्योंकि हम लोग 3 साल में इसकी एक एक हरकत जानते हैं गाइस, एक एक हरकत इसने क्या किया है हमें पूरी मालूम है। ये कब सट्टा खिलाने जाता है, कब क्या करता है, पूरी मालूम है, एक एक हरकत मालूम है गाइस, मैं बताती हूँ। और कहते हैं ये गुड्डू यादव जो गवाह में है, मैं इसको भी कहूँगी, अभी नहीं कहती, कहूँगी। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है पापी, जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा उस दिन इस गुड्डू यादव का भी फूटेगा। क्योंकि अभी मैं कह रही हूँ गाइस, आज मैं एक मजबूर औरत हूँ, कल इसकी बेटी की शादी होगी, ये भी एक पराए लड़के के बंधन में बंधेगी, किसी दिन इसी का दामाद इसी के साथ में ऐसा हरकत करेगा तो ये गुड्डू यादव क्या करेगा, मैं कहूँगी। फिर भी दोस्तों मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अभी तो उसकी लड़की की शादी लगा है, मैं बता रही हूँ, लेकिन वो अब भी दीपक यादव ने एक कांड किया, उसके बाद में ये गुड्डू यादव ने दूसरे घर में घुसकर किसी औरत को छेड़ा, पूरी बाजार में हल्ला हो गई थी गाइस, मैं बता रही हूँ। ये सोच रहा है कि हम लोगों तक कान नहीं पहुंच रहा है, सब पहुंच रहा है, सब मालूम है दोस्तों। तो इन लोगों का परिवार का यही हरकत है कि चाहे कोई बेटी, किसी की बेटी हो, चाहे किसी की महिला हो, चाहे किसी की कुछ भी हो, पकड़ना ज़रूरी है, अपना हवस पूरा करना ज़रूरी है दोस्तों। गरीब इंसान ऐसे होते हैं कि बोल नहीं सकते, सह लेते हैं, शांत हो जाते हैं इनके पैसे की बदौलत दोस्तों। जो गरीब इज्जत वाले होते हैं ये सब चीज़ को डर के इसकी आतंक को देख के शांत हो जाते हैं दोस्तों, कुछ नहीं कर पाते बेचारे भी। तो गाइस मैं ये सब चीज़ बताने के लिए, और मैं बनाई थी, मुझे इतना परेशान करा गया, वीडियो बनाने के लिए बंद करवाया गया, मेरे चैनल को ढक करने के लिए। ऊपर से कहता है, मैं एक बुरी गाली देता है गाइस, मैं बताती हूँ आप लोगों को। कहता है कि तेरे वीडियो को घंटे कोई नहीं देखता। दोस्तों मैं नहीं कहती, इस इंसान कहता, तो मुझे देखो, कोई देखे ना देखे मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये तो देख रहा है, इसे देखना चाहिए ना। मैं किसी के लिए नहीं बनाती गाइस कि ये कोई मेरे वीडियो को देखे ना देखे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसान तो देख रहा है, तो इतना बेचित्र भाषा बोलता, मुझे कहता है कि तू कितने पैसे लेगी, तेरी बेटी कितने पैसे लेगी मेरे साथ एक रात के लिए। तो इसके पास में कितने दम है कि मुझे एक रात के लिए पैसे देगा, मेरी बेटी को एक रात के लिए पैसे देगा। तो गाइस इसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी किसी की बहन बेटी को खरीद ले। मैं खरीद लूँगी इसकी बीबी को, इसकी बेटी को खरीद लूँगी मैं, ये दे दे। वही बात कहती हूँ गाइस, जो ये शब्द मुझे बोलता है उसी शब्द का मैं उदाहरण देती हूँ। और ये गाइस मैं कल आज का बताती हूँ गाइस, मैं वीडियो बनाई हूँ लेकिन अभी वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि ये आदमी मेरे घर में आया, पत्थरबाड़ी किया, मैंने वीडियो बना के रखी हूँ। इतना पत्थर फेंका गाइस मेरे यहाँ, इतना पत्थर फेंका कि बहुत, मैं बताई रात के समय में पत्थर वत्थर फेंका इधर हमारे आंगन में। मैंने वीडियो बना के रखी हूँ गाइस, लेकिन मैंने अभी तक नई वीडियो नहीं डाली। और मैं डालूंगी गाइस, मैं जिस दिन कोर्ट में आएगा तो उस दिन ये वीडियो डालूंगी। ये हम लोग इधर भी रहते हैं फिर भी परेशान करता है गाइस। हम इधर का मकान खाली करके चले भी जाएंगे, इस इधर की मकान खाली भी कर देंगे, लेकिन हमें ये परेशानी है कि ये हमारे गांव में भी शांति से नहीं रहने देता है। हम लोग उधर रहने की कोशिश करते हैं तो उधर भी हम लोगों को रहने नहीं देता, तो हम मकान खाली करके कहाँ जाएँ, ये बताइए। अब मकान खाली करके जाएँ तो जाएँ कहाँ? इस इंसान के कारण अपने बच्चों को तो नहीं मार डालेंगे, अपने जान तो नहीं दे देंगे इस दीपक यादव की वजह से, इसकी कमाई की वजह से गाइस। तो ये हम लोगों के साथ में इतना करा। एक दिन मैं बता रही हूँ गाइस, 3 लोगों को बाइक में भेजा था चक्कर काटने के लिए, वे लोग 3 राउंड मारे थे। अब इसको क्या कहेंगे बताओ गाइस। इस इंसान में इतने दिन तक वीडियो नहीं बनाई दोस्तों, लेकिन आज मैं फिर वीडियो बनाई हूँ क्योंकि इंसान ने मेरे घर में आज रात को पत्थरबारी करा। बहुत सारे इधर के लोगों को, कहाँ कहाँ के कौन कौन थे इसके गुंडे, उनको लेके आया मेरे घर में, बहुत पत्थरबारी करा। हाँ उसका वीडियो तो नहीं बना सकी, लेकिन जो पत्थर डले थे उसकी हम लोग अपने जान बचाने के लिए घर के अंदर रह गए गाइस। लेकिन जब बाहर निकले तो देखे उधर डंडा वंडा डले थे 2-4 और पत्थर वत्थर डले थे, तो हम लोग डर गए। फिर मुझे सुझाव आई कि मैं वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैं वीडियो फिर बना रही हूं दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो बंद नहीं कर सकती, क्योंकि कल मेरे साथ में कुछ कांड हो जाएगा तो लोग
तो ये जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूँ गाइस, इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रही हूँ। चाहे ये कोर्ट में रखा जाए या कहीं भी रखा जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पुराने वीडियो थे मैं वो दूसरे चैनल पर डाल चुकी हूँ। इस चैनल पे मेरी कोई वीडियो नहीं है अभी। तो सामने वाले को लग रहे होंगे कि ये वीडियो हटा दी है, तो मेरे पास पूरे सबूत है दोस्तों, मेरे पूरा सबूत रखी हूँ। तो ये नाना प्रकार का परेशान करा गया है दोस्तों, और मेरे पति को कहता है कि ये फरार हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया। तो ये पूरा गलत है, एकदम झूठ है गाइस। जहाँ मैं बताती हूँ, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ मेरे पति गए हैं। जो मैं कहती हूँ मेरे पति वही करते हैं, अन्यथा कुछ कम नहीं करते, मैं बता रही हूँ। ये नहीं है कि मैं ये दीपक यादव के कहने से नहीं है कि ये कह दिया कि गांव में फरार हो गया। एक मुल्ला पर जो उसके साथ में हाथापाई कर रहा था, तो वो कह दिया कि मतलब मैं ढूंढ रहा था, और एक उसकी महतारी है, वो कहती है कि नहीं मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक फैलाने वाली बात है। वो उस गाँव में ही थे, अपने ड्यूटी पर थे। जब इन लोगों ने उसको बार बार पुलिस की सहायता ली और बार बार पुलिसों को हम लोगों के पास में भेजने लगे और हम लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए हमारे पति जो घर में थे और हम लोगों को इधर उधर एसपी साहब के पास में मंडला, इधर उधर हम लोगों को मतलब निवास और कोर्ट में इधर उधर जो हम लोगों को गुमराह जैसे भी किए हैं, 81 के जरिए भी, 81 में जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ हम लोगों को गए हैं। लेकिन मैं बताऊँ कि मतलब ऐसा जो कहते हैं कि मतलब फरार हो गए थे, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं है कि फरार हो गए थे। कोई फरार वरार नहीं हुआ था, और हम लोग ऐसा डरने वाले लोग नहीं हैं दोस्तों। हाँ, हम किसी की बहन बेटी को पकड़े होते, कि किसी के घर में किसी की माँ बेटी को छेड़े होते, तो हाँ किसी को मारपीट किए होते, तो लगता है कि चलो गाइस ऐसा गलती किए हैं तो हम लोग मतलब ऐसा काम नहीं करें, हम लोग फरारी काटने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग ऐसा गलती करे होते गाइस तो फरारी वाली कोई बात ही नहीं है दोस्तों। हम तो ये कल्पी ही छोड़ के चले जाते, फरारी वाली बात होती तो हम कोई फरारी वरारी वाली बात नहीं है ना। हम ये मेरे पति को इधर गांव के 20 महिलाओं को लेके आ गया, 10-15 इसी के घर के पूरे परिवार के, इसके ससुराल के, इसकी बहन, इसकी औरत, इसकी 3-4 जितने भी बहन हैं उनको ले आया, अपने भतीजे नतीजिन और अपने जीजा जमाने भर के, इसकी जितने भी हैं वो अपनी पत्नी को लेके और अपनी महतारी को लेके, और ये जावेद को लेके इकट्ठा करके पूरा भेज दिया। और ये अपना है तो गाड़ी लेके खुद ही फरार हो गया, और ये जावेद को भी फरार कर लिया और कहता है कि दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि फरार हो गए थे। तो गाइस पूरा जितना भी इसने किया है, हम लोगों ने पूरी एसपी साहब के पास में शिकायत की थी, निवास में भी यही बयान दिया गया था, सब किए हैं। पर सामने वाला सोच रहा है कि मतलब ऐसी बात है, तो ऐसा कोई बात नहीं है गाइस, ये झूठ बोल रहा है, एकदम झूठा आदमी है, एक सट्टा का खिलाड़ी है, एक सट्टा खेलने वाला आदमी है, इंसान को बर्बाद करने वाला इंसान है। ये किस तरीके को इंसान को बर्बाद करते हैं उस तरीके का इंसान है ये भी। और गाइस मुझे ऐसा कहता है कि मेरी वीडियो बनाकर यूट्यूब में डालती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। तो गाइस मैं यूट्यूब में इसलिए डालती हूँ गाइस कि क्योंकि हम लोग हैं परदेसी, हम लोगों के साथ में इतना बुरा घटना हो गया। कल किसी दिन हम लोगों के साथ में कुछ घटना हो रहा है, उसकी जवाबदार पूरा दीपक यादव होगा दोस्तों, इसलिए इसके अलावा कोई नहीं होगा इधर पर। दीपक यादव हैं। जब वो इंसान, जब एक झूठा गवाह, जो इंसान झूठा गवाह कर सकता है, पूरी पुलिस डिपार्ट खरीद सकता है, हर तरीके से कर सकता है, हर तरीके से हम लोगों को परेशान कर सकता है। जब हम कहीं रहने जाते हैं तो हमें रहने नहीं देता है। तो गैस हम लोगों के साथ में इस तरीके का करता है इस इंसान। आज ही रात को इतना बुरा कांड करा है गाइस, हर तरीके से इस इंसान से हम लोग इतना परेशान हो गए। एक पुलिस अफसर तो चला गया है गाइस विजय डांडी से, अंतिम पड़वार था, वो तो निकल गया है दोस्तों, उसे इस भगाया गया है इधर से, क्योंकि बहर ज़्यादा ही पीता था। और यही इंसान था कि मुझे बुरा भला कहा। मैं थाने पे गई रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो कहता है तुम्हारे रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, तुम भागो इधर से, करके हम लोगों को भगा दिया। क्योंकि मुझे पता है गाइस किसी भी थाने में जाएंगे तो इस तरीके का कोई पुलिस वाला व्यवहार नहीं कर सकता। जब करेगा अगर उसका पावर कब बढ़ेगा, जब वो इंसान रुपया खा लेगा तब। चाहे कितने भी पुलिस अफसर हैं, कितने भी बड़े पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन इस तरीके का बर्ताव कोई नहीं करता, मैं बता रही हूँ। तो ये इंसान कहता है इस तरीके का करता। तो ये अभी एक बात है गाइस, मैं बता रही हूँ, अभी जब कोर्ट और कचहरी जो भी हुई थी, तो वैसे छेड़ाछाड़ी करता है, हर तरीके से परेशान करता है हम लोगों को, हर तरीके से
से परेशान करता है, दूसरे के मकान में रहते हैं और तो फिर भी परेशान करता है। और कि मैं बताऊं, अभी ये ऐसा कांड करा है दोस्तों, जब से मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई, हम लोग सहते रहे, लेकिन बहुत ऐसा वीडियो बनाई नहीं हूँ, जो आज मेरे पास में टाइम नहीं है गाइस, तो मैं आज नहीं बना सकी हूँ। मैं मेरे चैनल में बने रहिए और मैं रोज़ इसके बारे में एक ना एक खबर बताऊँगी कि ये रोज़ प्रतिदिन क्या क्या करता है गाइस, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो मेरे चैनल में बने रहिए दोस्तों, देखना कि ये इंसान क्या करता है, पुलिस मेरे साथ में क्या करती है, मुझे फांसी देती है कि क्या करती है। मैं तो शुरू से लेकर आज तक चिल्लाती आ रही हूँ कि मुझे फांसी दीजिए, फांसी दीजिए। तो मेरे साथ में कोर्ट क्या करती है, ये क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है, मैं सब देखती हूँ गाइस। तो मेरे चैनल में बने रहिए दोस्तों, देखिए मेरे चैनल में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है मेरे साथ। मैं एक एक सूचना आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, इतने दिन तक नहीं पहुँचाई गाइस। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।